नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रेमचंद जी के उपन्यास के बारे में चर्चा की थी। आज हम संचार और संप्रेषण के बारे में आपके सामने वर्णन करेंगे। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों, समूहों एवं विभागों के बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। विचारों का आदान प्रदान चाहे सहज हो या किसी भी प्रयोजनवश हो। संचार का मुख्य उद्देश्य विचारों का संप्रेषण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि संदेश जो है प्राप्तकर्ता तक संचार उसी रूप में जाए जैसा कि संचारक ने संचारित किया है। आज के आधुनिक युग में तो संचार के साधनों को बहुत प्रभावी बना दिया गया है कि व्यक्ति के बीच जो संप्रेषण है वो बहुत ही आसानी से कर सकता है। आप ये भी जानते हैं कि विश्व में कहीं भी कोई भी बैठा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संप्रेषण बड़ी ही आसानी से कर सकता है, क्योंकि आधुनिक साधन ही इतने हो गए हैं। जैसे इंटरनेट हो गए हैं, सैटेलाइट हो गए हैं, मोबाइल हो गए हैं, टीवी, टेलीफोन, रेडियो, अखबार आदि काफ़ी संचार के काफ़ी साधन हो चुके हैं, जिससे व्यक्ति को परेशानी नहीं होती कि वो एक दूसरे से संपर्क कैसे करें या अपनी बातों को वो एक दूसरे तक कैसे पहुँचाए। और दूसरा, मनुष्य जो है अपने भावों और विचारों को श्रोता तक पहुंचाता है, उसे ही हम संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों की जो अभिव्यक्ति कर एक सही व्यवस्थित भाषा के माध्यम से श्रोता को पूर्ण अर्थ समझाने की कोशिश करता है। और संप्रेषण और संचार का अर्थ यही होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को आसानी से पहुंचा सके। इसके अंतर्गत मुख्य घटक भी आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसके बिना संचार जो है अधूरा रह जाएगा और उसका बोध भी नहीं होगा और वो पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जैसे वक्ता, श्रोता, संदेश, संदर्भ, सारणी, भाषा आदि। संप्रेषण में जो वक्ता और श्रोता का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वक्ता ही अपने विचारों को व्यक्त करता है तथा श्रोता उसे ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में जो होता है कि श्रोता और वक्ता के बीच रुचि होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना रुचि के तो संप्रेषण का कोई अर्थ ही नहीं होता है। क्योंकि यदि श्रोता और वक्ता के बीच कोई रुचि ही नहीं होगी बात करने में, तो संप्रेषण का क्या संप्रेषण तो व्यर्थ है। इसलिए संचार और संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि समाज के अंतर्गत जो निरंतर काम चल रहे हैं वो संप्रेषण और संचार के द्वारा ही चल रहे हैं। संप्रेषण मौखिक भी हो सकता है या फिर सिर को हम दाएं बाएं हिला डुला के भी किसी को जवाब दे सकते हैं। बिना जवाब दिए हुए सिर को दाएं बाएं हम हिला सकते हैं, वो भी संप्रेषण का एक साधन ही कहलाता है। दूसरी तरफ मौखिक संचार समाज में संप्रेषण का ये जो माध्यम है बहुत अत्यधिक प्रचलित है, क्योंकि मनुष्य अपनी जो रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं वो मौखिक संचार के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे रेडियो, टीवी, भाषण या फ़ोन के द्वारा। मौखिक जो वक्तव्य है वो बहुत दीर्घकालिक नहीं होता है और ना ही इसे आप संरक्षित रख सकते हैं। फिर भी समाज में संप्रेषण का ये माध्यम सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और संचार का लिखित रूप प्रक्रिया की ये जो साधन है समय अधिक लेता है, किंतु ये दीर्घकालिक होता है और इसे संरक्षित भी रख सकते हैं। प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी पत्र पत्रिका, अखबार द्वारा संचार का जो प्रभावपूर्ण रूप उपस्थित होता है। संचार और संप्रेषण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो भाषा के माध्यम से व्यक्ति को जोड़ने का कार्य करती है। समाज का जो विकास है उसके में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी घटना या किसी भी भाषण का विश्व के कोने कोने में पहुंच जाना भी एक ग्लोबल इन्फॉर्मेशन होता है। मीन्स कि एक वैश्विक जानकारी, एक क्रांति है जो संचार के साधनों से ही संभव हो सकती है। अतः संचार और संप्रेषण को एक दूसरे तक पहुंचाने में विकसित उपादानों का प्रयोग किया जा रहा है। अतः संप्रेषण तथा संचार की जो संकल्पना है उसके साधनों पर ही टिकी हुई है। अतः दोस्तों, आज हमने संचार और संप्रेषण के बारे में बहुत ही आसानी और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसे समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जो हिंदी लैंग्वेज है वो एक हमारी बहुत ही मुश्किल भाषा है, जो कभी कभी हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको
समझ में शब्दों का जो घुमाव है वो समझ में नहीं आता है। और मेरी यही कोशिश है आपसे के सामने कि मैं हिंदी भाषा को आपके सामने सरल से सरल रूप में उपस्थित कर सकूं, जिससे आप को समझने में आसानी हो पाए और आप उन चीज़ों को एक रट के उसको ना याद करें, बल्कि एक समझ के अपने जो प्रश्न हैं उनको समझ के, उनके उत्तरों को समझ के आप अपनी जो आपकी परीक्षा है उसमें दें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।